तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस बार काफी अहम और दिलचस्प होने वाला है। प्रदेश में जहां बीजेपी जीत की हुंकार भर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो इस बार 2018 की भी स्थिति से बेहतर है। कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं, दूसरी ओर कई ऐसी सीटें भी हैं जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन जीतेगा मध्य प्रदेश का रण। इस सवाल का जवाब फिलहाल तो 3 दिसंबर को ही सामने आएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको मध्य प्रदेश की उन बड़ी सीटों का विश्लेषण बताने जा रहे हैं जहां मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सीटों को विस्तार से पहले सबसे पहले नजर मध्य प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर डालते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में 127 सीटें हैं। वहीं बात अगर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के पास 96 सीटें हैं, वहीं बीएसपी के पास 2, सपा के पास 1 और अन्य पार्टियों के पास 5 सीटें हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में इस बार कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की कुछ हॉट सीटों की बता देते हैं जानकारी, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बात कर लेते हैं बुधनी, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, सीधी, डबरा, दतिया, इंदौर 1, सुर्खी, सोनकच्छ, हरदा, लाहार, नरेला, भोपाल मध्य, दिमनी। ये मध्य प्रदेश की हॉट सीट है जहां दिग्गजों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। तो ये हॉट सीट की बात हमने कर ली। अब आपको बताते हैं कि किस सीट पर कौन से दिग्गज उतरे हुए हैं और उनके सामने कौन उनका प्रतिद्वंदी है। बात कर लेते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने गढ़ बुधनी से ही इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस ने पहली बार विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है। वहीं डबरा विधानसभा सीट में भी मध्य प्रदेश में काफी चर्चित है। यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी इमरती देवी को बीजेपी ने टिकट दिया है। इमरती देवी से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने सुरेश राजे को मैदान में उतारा, जो कि सीटिंग विधायक है। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे मुकाबले के लिए कांग्रेस ने अवधेश नायक को मैदान में उतारा है। अवधेश नायक एक समय में नरोत्तम मिश्रा के ही करीबी रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे मुकाबले के लिए कांग्रेस ने सीटिंग विधायक संजय शुक्ला को ही मैदान में उतारा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सुर्खी सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, जहां गोविंद सिंह राजपूत विधायक बने थे। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्होंने पाला बदल लिया। 2020 के उपचुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की और इस बार फिर से उन्हें टिकट मिला है। कांग्रेस ने उनसे मुकाबले के लिए नीरज शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी ने सोनकच्छ सुरक्षित सीट से राजेश सोनकर को उम्मीदवार बनाया है। ये काफी हॉट सीट है। राजेश सोनकर से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा को मैदान में उतार दिया है। हरदा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहां से कृषि मंत्री कमल पटेल विधायक है। पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया है। उनसे मुकाबले के लिए कांग्रेस ने यहां से रामकिशोर दोगने को उम्मीदवार बनाया है। भिंड की बात करें तो भिंड जिले में आने वाला लाहार विधानसभा सीट कांग्रेस का अभेद किला है। यहां से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक हैं। बीजेपी इस बार यहां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बार डॉक्टर गोविंद सिंह को हराने के लिए अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया गया। इस बार भोपाल की नरेला विधानसभा सीट भी काफी हॉट सीट है। यहां से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग विधायक है। वहीं कांग्रेस ने उनसे मुकाबले के लिए मनोज शुक्ला को मैदान में उतारा है। बात करते हैं भोपाल मध्य सीट की, तो यहां पर कांग्रेस का कब्जा है। यहां से आरिफ मसूद विधायक हैं। वहीं बीजेपी ने उनके खिलाफ ध्रुव नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही दिमनी सीट की बात करें तो कांग्रेस ने दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह तोमर को उतारा है। यहां भी मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है। तो हमने आपको हॉट सीट बताई है कि कहां पर कौन कौन सी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो इन तमाम सीटों को लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, 14 ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के अभी हमने बताया कि वो कौन कौन सी हॉट सीटें हैं और वहां पर किसके साथ किसका मुकाबला होने वाला है। बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। बुधनी से वो आते हैं और मुख्यमंत्री हैं। उनके सामने पहली बार के विक्रम मस्ताल हैं, जो कि एक्टर रह चुके हैं। कांग्रेस ने उनको उतारा है। कितना कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा? देखिए, बुधनी में मुकाबला त्रिकोणीय होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने एक टीवी कलाकार विक्रम मस्ताल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं सपा ने
कांग्रेस के कभी साथ रहने वाले मिर्ची बाबा को प्रत्याशी बनाया है। ये 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन इसमें शिवराज का पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि अब तक के जो चुनावी समीकरण है क्योंकि यही बताते हैं, लेकिन अच्छा इलेक्शन देखने को मिलेगा। अब हम बुरहानपुर मालवा निमाड़ चलेंगे तो बुरहानपुर की जो सीट है, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को बीजेपी ने यहां से प्रत्याशी बनाया है। अर्चना चिटनिस 2018 का चुनाव हार गई थी और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा यहां से चुनाव जीते थे। इस बार शेरा को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। वहीं बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल यह है कि नंदू भैया, जो निमाड़ के खवैया कहे जाते थे, नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू के बेटे ने बगावत कर दी बीजेपी के साथ, तो कहीं बीजेपी को इस क्षेत्र में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। दिमनी सबसे हॉट सीट है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी हैं और यहां त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि बसपा का इस क्षेत्र में दबदबा है और बसपा के प्रत्याशी काफी दमखम से यहां चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। ये सीट कांटे की टक्कर वाली सीट रहने वाली है, दिमनी जो हॉट सीट मानी जा रही है। अब हम चलते हैं इंदौर 1, जहां से कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी हैं और पिछले चुनावों में सीट बीजेपी हारी थी। संजय शुक्ला फिलहाल विधायक हैं, उनके सामने प्रत्याशी भी कांग्रेस के हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विधानसभा क्षेत्र से अपना रोड शो शुरू किया था, जो 3 विधानसभाओं को कवर किया। ये सीट भी अच्छे टक्कर वाली सीटों में गिनी जा रही है। इसके अलावा जबलपुर पश्चिम, यहां से कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक हैं तरुण भनोट और यहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं सांसद राकेश सिंह। अच्छा मुकाबला यहां होगा। सियासी समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां से आते हैं हम सीधी, जहां से सांसद रीति पाठक इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं और इसके अलावा बीजेपी से बागी हुए हैं जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। केदार शुक्ला सीधी पेशाब कांड के बाद सुर्खियों में रहे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। तो इस सीट पर भी बहुत कांटे की टक्कर रहेगी। सतना से गणेश सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा कई और ऐसी सीटें हैं। हम बंडा की बात करें तो बंडा में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है क्योंकि यहां से बीजेपी के ही बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए थे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। सुर्खी में अच्छा मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की सीट पर जाएंगे तो लाहौर में भी अच्छी टक्कर होगी। हालांकि ये लाहौर की जो सीट रही है ये नेता प्रतिपक्ष की ही सीट रही है, तो बहुत ज्यादा चुनौती नेता प्रतिपक्ष लिए नहीं होगी, लेकिन चुनाव अच्छा होगा। इस बार के समीकरण बहुत बदले हैं। इस बार एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए, जो बीजेपी के लिए बड़ी कमी के तौर पर देखी जा रही है। इसके अलावा दोनों पार्टियों के वचन पत्र और संकल्प पत्र पर बात करें तो जनता इसको देख रही है कि उसको किस ओर जाना है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का वचन है, गारंटियां हैं, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है और बीजेपी का संकल्प पत्र है। और इस चुनाव में दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। कीर्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं, एक रोड शो है। इसी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास आएंगे तो इनकी भी इसी के 20 के आसपास जनसभाएं। जेपी नड्डा भी इसी तरीके से, इनका भी आंकड़ा यही 80 जनसभाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कवर करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो खुद प्रत्याशी 38 जनसभाओं को कवर करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 160 जनसभाओं को कवर करते हैं। तो ये जो दिग्गज नेता हैं वो अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। अब जनता तय करेगी 17 नवंबर को कि कौन किस विधानसभा से जीतेगा। अब सब कुछ जनता के हाथ है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व बस बहुत नजदीक है। अब ये जनता के लिए बहुत अहम दिन होने वाला है। देखना होगा कि इन सीटों के साथ साथ ही जो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें हैं, जो अलग अलग अंचल हैं, अलग अलग रीजन है, डिवीजन है, वहां पर पार्टियों का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है और जो वादे, जो संकल्प, जो वचन दिए गए हैं उसको जनता किस तरीके से लेकर वोट करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु 17 तारीख को होगा और ये दिन दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद अहम है क्योंकि जो राजनीतिक जानकार हैं, सियासी पंडित हैं, वो बताते हैं कि इस बार का चुनाव बहुत टक्कर का चुनाव है। किसी को क्लियर मैंडेट मिलने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। 50-50 का चुनाव माना जा रहा है। और आकाश, कहीं ना कहीं अगर जब राजनीतिक पंडित ये जानकारी देते हैं कि कांटे का जो मुकाबला यहां पर होने वाला है तो बागी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भी यहां पर निभाते हुए नजर आएंगे, खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं वो।
निश्चित तौर पर इसलिए मैंने बुरहानपुर सीट का जिक्र किया, इसलिए सीधी की सीट का जिक्र किया क्योंकि यहां पर जो बगावती तेवर हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वो खुलकर सामने आ रहे हैं। मैहर में जाइए, नारायण त्रिपाठी की वही सूरत, अलग पार्टी बना चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी मुश्किलें होंगी कि जो अपने नाराज हुए और जो माने नहीं, तो वो हर बार ऐसा होता है कि वोट कटते हैं और वोट जिस पार्टी के नेता ने बगावत की है उसी पार्टी के ज्यादा कटते हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने कोशिश जरूर की कि नाराज नेताओं को संतुष्ट किया जाए, उन्हें मनाया जाए, लेकिन कहीं चूक तो रह गई। इसलिए हम देख रहे हैं कि कई सीटों पर बागी चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, चुनाव दिलचस्प होने वाला है और सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आकाश आपका।